दूसरे राज्यों की 3,247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त। पीसीएस मुख्य परीक्षा से पहले लोक सेवा आयोग का महत्वपूर्ण फैसला। इनका रिजल्ट हुआ निरस्त। ऐसी महिला अभ्यर्थी जो राज्य की अधिवासी नहीं है, जिन्होंने उत्तराखंड महिला के क्षैतिज आरक्षण का दावा नहीं किया है, ऐसी महिला अभ्यर्थी जो उत्तराखंड महिला के श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स के तहत स्थान धारित नहीं करती है, इन सभी का परिणाम निरस्त कर दिया गया है। एई जेई भर्ती पर फैसला लटका। आयोग की बोर्ड बैठक में एई और जेई भर्ती का प्रस्ताव भी आना था। चूंकि अभी इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी चल रही है, अभी पेपर लीक के दायरे का भी अंदाजा नहीं है। पुलिस से इस संबंध में कोई रिपोर्ट भी आयोग को नहीं मिली है, लिहाजा एई जेई भर्तियों के भविष्य पर आयोग ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। किस पद के सापेक्ष कितने रिजल्ट निरस्त, दोस्तों ये यहाँ पर दिया हुआ है। समेकित पद के लगभग 2548 पद है, तो ये यहाँ पर सारा दिया हुआ है। अब आयोग देगा 30% क्षैतिज आरक्षण। आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश से पहले जिस तरह से उत्तराखंड की महिला उम्मीदवारों को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया था, उसे अब दोबारा लागू कर दिया है। बोर्ड बैठक में हुए निर्णय के तहत सभी पदों की भर्तियों में इस आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। एसएलपी वापस ले सकती है सरकार। प्रदेश सरकार महिला क्षैतिज आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुग्रह याचिका वापस ले सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पटवारी लेखपाल भर्ती को लेकर। पटवारी भर्ती पेपर लीक के आरोपियों की सूची का इंतजार। आयोग की ओर से 8 जनवरी को आयोजित कराई गई पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद करीब 35 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए थे। इन सब की जांच एसआईटी हरिद्वार कर रही है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अगर एसआईटी से इन उम्मीदवारों की सूची मिल जाती है तो उन्हें 12 फरवरी को होने वाली पटवारी लेखपाल परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। इसका प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में आना था, लेकिन सूची न मिल पाने की वजह से आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि आयोग की यूकेपीएससी की आज दोस्तों बोर्ड बैठक होने वाली है। उसमें दोस्तों बहुत कुछ फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। वो दोस्तों जब बैठक होगी उसके बाद दोस्तों क्या क्या फैसला लिया गया है उसे हम दोस्तों फिर दिन में ही देखेंगे कि क्या क्या हुआ बैठक के बाद। पटवारी लेखपाल का पेपर दोस्तों 12 फरवरी को ही होने वाला है। कुछ अभ्यर्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं कि 12 को पेपर होगा या नहीं होगा। कुछ अभ्यर्थी डरे भी हुए हैं। दोस्तों अभी के हिसाब से आप मान के चलिए कि 12 को आपका पेपर है। 9 फरवरी से लेकर दोस्तों आपकी बस सेवा शुरू है। 9 से लेकर दोस्तों 15 फरवरी तक चलने वाली है। तो अच्छे से दोस्तों आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, घर को पेपर देने बिल्कुल जाइए जहां जहां बस चलती है। यूपीएससी की तर्ज पर होगा यूकेपीएससी पीसीएस परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो दोस्तों अब यूपीएससी की तर्ज पर होने वाला है। यूपी में दोस्तों पहले से यूपीएससी की तर्ज पर होता है, तो उन बच्चों को फायदा मिलेगा जो यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं। तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इसमें ज्यादा हाथ मारेंगे, उनका ज्यादा सिलेक्शन होगा। जो यूपीएससी की तैयारी करता होगा उनका यूकेपीएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में, तो इनमें आसानी से सिलेक्शन उनका हो सकता है। बाकी जो तैयारी करेगा उसका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। हालांकि यूकेपीएससी के लिए एक अलग रणनीति चाहिए होती है। बाकी जो ग्रुप सी एग्जाम है इनका अलग पैटर्न है, तो सभी का अलग अलग पैटर्न है। बाकी यूपीएससी है, यूकेपीएससी उसकी सोच अलग है, सब कुछ अलग है, डिमांड अलग है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है। आयोग के अध्यक्ष ने की पुष्टि, दोस्तों आयोग के अध्यक्ष ने भी अब कह दिया है पाठ्यक्रम में उक्त बदलाव लंबे समय से अपेक्षित था। अभ्यर्थियों को अलग अलग परीक्षा देने के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो यूपीएससी भी दे सकते हैं, यूकेपीएससी भी, तो अच्छा अब यहाँ पर हो सकता है। अब ये देखिए दोस्तों, समूह गौ में दूसरे राज्यों के लिए खुल सकता है रास्ता। 8 युवाओं ने राजस्थान के प्रोविजनल आवेदन की, मिल गई इजाजत। कार्मिक के नियमों के तहत स्थायी निवास या राज्य में पढ़ाई के बाद ही कर सकते हैं आवेदन। तो समूह गौ में दूसरे राज्यों के लिए खुल सकता है रास्ता। दोस्तों आइए देखते हैं इसे। उत्तराखंड में समूह गौ के पदों पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए नौकरी की राह खुल सकती है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में संविदा पर नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत राजस्थान के 8 युवाओं को नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारी पद पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रोविजनल आवेदन करने की इजाजत दे दी है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। चिकित्सा चयन आयोग ने
भर्तियां वरिष्ठता के आधार पर कर रहा है। इस संबंध में आयोग की ओर से प्रकाशित विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के चलते अन्य राज्य के युवा भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए। इसके बाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में संविदा पर कार्यरत युवाओं ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद युवाओं को प्रोविजनल आवेदन करने की इजाजत दे दी है। तो दोस्तों, क्या ये अन्य भर्तियों में भी होगा, ये देखने वाली बात होगी। एईजेई परीक्षाओं के अभ्यर्थियों का आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारियों की मांग है। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने एईजेई भर्ती परीक्षाओं की जांच 10 दिन में पूरी करने की मांग प्रमुखता से उठाई। उन्होंने कहा कि नकल करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर एईजेई परीक्षाओं की प्रक्रिया जल्द पूरी कर अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाए। साथ ही मांग की कि अनुचित साधनों का प्रयोग कर पास होने वाले अभ्यर्थियों का खुलासा किया जाए, उन्हें परीक्षा से बाहर किया जाए। नकल करने वालों को आयोग की परीक्षाओं में 10 साल तक शामिल नहीं होने दिया जाए।